अपने बच्चों को इस बात की तो तलकीन करके जाओ, बेटा हर चीज कुर्बान की जा सकती है, लेकिन ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ऐसी बड़ी नेमत है, करोड़ों हैं दुनिया में, मगर मौला ने तुम्हें चुना है दीन इस्लाम के लिए, और उसमें भी मुसलमानों में भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हजारों फिरके हैं, लेकिन आशिकों में तुम्हें चुना गया है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत करने वाले सिपाहियों में तुम्हारा नाम आता है। अपने गैर भी आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपने नबी को पुकारने वाली कोई कौम है तो अहले सुन्नत व जमात है। क्यों नहीं है? कहां से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो गूफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से है। एक जो घटना घटी है, एक हादसा, मक्का मुकर्रमा का एक हादसा जो लिखा हुआ है किताबों में। कब्रिस्तान में एक वहां पर जब किसी का इंतकाल हुआ, एक साहब है, वो हाजी है, वो कहते हैं कि जब कब्रिस्तान में हम गए तो दफन करने के लिए कब्र में कब्रिस्तान की सारी चीजें भरी हुई थी, तो लोगों ने एक कब्र बताई। एक हाजी साहब का इंतकाल हुआ था, कहा कि इनको इसी कब्र में दफन करना है। लोगों ने कहा यहाँ एक आलिम दीन की कब्र है। अब मक्का मुकर्रमा के कब्र ऐसे हैं कि 6 महीने साल भर के बाद खुल जाते हैं, और मुंबई वालों को समझाने के लिए आसान भी है कि यहाँ पे भी खोल दी जाती है, जगह की किल्लत है। तो जब दफन करने के लिए उस आलिम दीन की कब्र खोली गई तो वहां वो आलिम दीन नहीं है, वो यहाँ एक जवान लड़की सोई हुई है, एक नौजवान लड़की है। तो जो जनाजे में आए हुए थे उनमें एक हाजी ने कहा, मैं तो इस लड़की को पहचानता हूं, ये अरब की नहीं है, मक्का की नहीं, ये फ्रांस की रहने वाली और क्रिश्चियन लड़की है, ये ईसाई लड़की है। कहा ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। घर सारे लोगों को जो खबर थी वो एक अच्छे आलिम दीन की खबर थी, यहां एक दूसरी लड़की कैसे दफन है। तो ये हंगामा हुआ, बात फैल गई। उसके बाद तहकीक करने लगे, जो उलमा तक बात गई तो उलमा ने कहा कि अगर ये जो बंदा कह रहा है कि ये फ्रांस की रहने वाली, यूरोप की रहने वाली लड़की यहां पर है, तो मालूम करते हैं कि वहां हकीकत में ये लड़की, इसकी शक्ल, तो कुछ लोग एक वफद की शक्ल में यूरोप गए हैं उस हाजी साहब के साथ, जिन्होंने ये पता बताया था ये लड़की को मैं जानता हूं। जा करके उसके घर मालूम किया कि क्या तुम्हारे घर में फलां फलां शक्ल की ये लड़की थी? कहा हाँ, इंतकाल हुआ था, चंद ही महीने हुए इंतकाल हुआ है। कहा क्या किया तुमने? कहा हम ईसाई रस्म और रिवाज के एतबार से अपने कब्रिस्तान में दफन किया है, हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई रस्म और रिवाज से हमने दफन किया। तो जो गया था वफ्द, उसने पूछा कि कुछ उसकी अजीब चीजें थी? तो लोगों ने कहा कि हाँ एक चीज थी, हमें अंदाजा हो गया था कि वह इस्लाम ला चुकी थी, हमने उसको मारा तोड़ा, बहुत कुछ किया है। तो फिर ये बात खबर फैली उस लड़की के इस्लाम लाने की, तो मकामी उलमा को पूछा गया। एक आलिम दीन ने कहा हाँ वो लड़की दिलो जान से इस्लाम को कबूल करती थी और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, और घर वालों के जुल्म सितम को सह न सकी, जान दे गई और मर गई। लेकिन हम मजबूर थे, घर वालों से हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उस लड़की ने एक मर्तबा कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे आखिरी रस्म व रिवाज इस्लाम के मुताबिक हो, हम नहीं कर सके, क्योंकि खुफिया तौर पर वो मुसलमान थी, हम एक्शन नहीं ले सकते थे। और हमें इस बात का अफसोस है कि उसे ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। सुनो, हैरत की बात है, लोग एक बहुत अजीब अजीब अचंभे में पड़ते जा रहे हैं, नई नई बातें खुलती जा रही। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि आए हुए वफद ने और घर वालों को इत्तला दे करके कि हम चलते हैं जिस कब्रिस्तान में आपने अपनी बेटी को दफन किया है, हम जा करके देखना चाहते हैं वहां। हाँ, तो ईसाई कब्रिस्तान में बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि ठीक है। कब्र खोली गई तो वहां वो आलिम दीन सोया हुआ जिसको मक्का में दफन किया गया था। अब हैरत की इंतहा और हो गई, इसका इस ईसाई कब्रिस्तान में क्या लेना देना, ये आया कैसे, यहां पहुंचा कैसे। मेरे अजीजों, ये बात अगर लिखी हुई ना होती तो मैं कभी नहीं कहता। और जब और हैरत बढ़ गई,
وہ وفد علماء کا واپس آیا, کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی, اللہ کا کرم ہوا, ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں, اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا, فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں, اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں, دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ, اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی, جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے, اور نمازوں کی, کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا, پابند تھا, لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی, مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں, آپ بتا سکتے؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے, لیکن سن لو, تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے, عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ, وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے, توجہ. عورت کہتی ایک بات ہے, میرا شوہر سب اچھا تھا, لیکن کیا ہے جانتے ہو, جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے, غسل واجب ہوتا, تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا. یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے, عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا, کتنا اچھا ہے. یہ بات وہ کہتا تھا, تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو. بار بار وہ یہ کہتا تھا, شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی, قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا, اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسلمانوں, آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے. ہواؤں کو دیکھ کر, طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا. کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے, تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے, تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں, جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے آج؟ کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے, تختہ مل جائے, ملا کچھ نہیں, استعمال ہوتے رہے, ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے. کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا, ایک بار بن کر کے دیکھتا, پھر عزتیں کیا ہیں, اللہ اکبر, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی. تخت کے لیے, سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے, اپنا دین بھول گئے, اپنا ضمیر بیچ لیے, میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں, بہت بڑے گھاٹے میں ہیں. زندگی میں ایک بات یاد رکھو, اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو. آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو, اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو, تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی, ایمان کی حلاوت ملے گی. آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو,
कुफ्र की आंधियां चली हुई हैं। तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में कब काफिर बना दिया जाता है पता ही नहीं चलता। कब तुम्हें कौन से भजन सिखाए जाएं, कौन से गीत सुनाए जाएं, जिसकी वजह से बंदा काफिर बन जाता है, इस्लाम से उसका ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। अपने बच्चों को इस बात की तो तलकीन करके जाओ, बेटा हर चीज कुर्बान की जा सकती है लेकिन ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ऐसी बड़ी नेमत है, करोड़ों हैं दुनिया में, मगर मौला ने तुम्हें चुना है दीन इस्लाम के लिए। और उसमें भी मुसलमानों में भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हजारों फिरके हैं लेकिन आशिकों में तुम्हें चुना गया है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत करने वाले सिपाहियों में तुम्हारा नाम आता है। अपने तो अपने गैर भी आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपने नबी को पुकारने वाली कोई कौम है तो अहले सुन्नत व जमात है। हाँ, क्यों नहीं है? कहां से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो गूफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से हैं।